Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome back to the channel Physics Junction by TK खुरल। आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आज हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि ये होता क्या है और प्लस हम इसके डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। The gravitational potential energy of a body at a given position is defined as the energy stored in the body। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है इन द बॉडी वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू दैट पोजीशन। अब हमारे पास बेसिकली क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कि सपोज करो कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कोई भी एक बॉडी प्रेजेंट है किसी भी डिस्टेंस के ऊपर। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास अर्थ है जिसको हमने एज अ स्फीयर कंसिडर किया हुआ है। ये अर्थ का सेंटर है और इस पोजीशन पे यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे हम इन्फिनिटी पोजीशन पे हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमें क्या करना है किसी पोजीशन पे लेके आना है। हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास कोई भी एक पोजीशन है, पी पोजीशन है और हमारे पास ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने क्या करना है कि ये जो बॉडी है ए पॉइंट पे प्रेजेंट है जो इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर, हमें क्या करना है कि उसे उठा के कहाँ पे लेके आना है? पी पे लेके आना है। क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम ये जीरो पोटेंशियल हम बाद में समझेंगे कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पहले हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल हमें क्या समझ में आ रहा है डेफिनेशन पढ़ के। वाइल ब्रिंगिंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू दैट पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी एक इन्फिनिटी पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करके रखा हुआ है। इसको उठा के हमें यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर लेके आना है, पी पोजीशन के ऊपर। जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो सबसे पहले दो काम होंगे। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या काम, सबसे फर्स्ट काम क्या है हमारे पास कि हमें वर्क डन करना होगा। और सेकंड काम क्या होगा कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तब उसमें एनर्जी स्टोर होगी, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। वो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो जो एनर्जी हमारे पास स्टोर हुई है पोजीशन ए से लेके पी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को लेके आने में, वो उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आया, लेकिन ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमें वो समझना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हमने क्या क्या कंसीडर किया था कि हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पोजीशन पे कहीं पे प्रेजेंट है हमें, और हमारे पास दूसरा जो पॉइंट था वो था पॉइंट पी। अब देखो ये जो पी और जो ये ए ऑब्जेक्ट है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस। तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? जीरो होगी। जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि उनके बीच में किसी भी तरह की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस जीरो पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? जीरो पोटेंशियल एनर्जी या फिर जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये है हमारे पास डेफिनेशन जीरो पोटेंशियल एनर्जी की। जब हमने इसके ऊपर फोर्सेस लगाए हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? अपनी पोजीशन चेंज करेगी। पोजीशन चेंज करेगी मीन्स क्या होगा कि फोर्स लग रहा है, इट मीन्स कि वर्क हो रहा है। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन ये जो पोजीशन होगी वो क्या करेगी? जो ये वर्क डन होगा, पोजीशन चेंज होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा पाथ फॉलोड से। मतलब पाथ उसका कोई भी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। पाथ की हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे पॉइंट है, हमने इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है, इस ए जो ए ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है तो वो यही पाथ फॉलो करके इस पी पॉइंट के ऊपर आएगी। वो ये पाथ भी फॉलो कर सकती है, ऐसे भी फॉलो कर सकती है, वो ऐसे भी फॉलो कर सकती है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या है, पाथ फॉलो का हम कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कि ये कौन सा पाथ फॉलो करके पी पॉइंट के ऊपर आएगा। और थर्ड बात है, अगर हमारे पास इसके ऊपर पाथ फॉलोड नहीं होगा, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी पाथ फॉलोड नहीं होता है। थर्डली क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। हमने सपोज कर लिया कि ये डब्ल्यू नोट पोजिशन के ऊपर प्रेजेंट है, सॉरी इसका जो वर्क डन है वो है डब्ल्यू नोट। हमने कंसिडर कर लिया कि ए पॉइंट का जो वर्क डन है वो डब्ल्यू नोट है।
ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर हमने वर्क डन ले लिया कि वो डब्ल्यू नोट है। डब्ल्यू नोट हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है वो क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्क डन लिया है डब्ल्यू नोट। और पी पॉइंट पे हमने वर्क डन ले लिया डब्ल्यू, पी पॉइंट पे हमने वर्क डन ले लिया डब्ल्यू। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो किसके इक्वल हो जाएगी, W प्लस डब्ल्यू नोट। यहाँ पे तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं है डब्ल्यू नोट, क्योंकि जीरो लेवल पे प्रेजेंट है और ना ही इसके ऊपर यहाँ पे अभी जो बॉडी है वो रेस्ट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वर्क डन क्या है, जीरो है। जब हम यहाँ से इसको पुश करके या फिर कैसे भी करके जब हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे पी पोजिशन पे, तो वहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डब्ल्यू। अब यहाँ पे तो वर्क डन हो गया जीरो, डब्ल्यू नोट तो हो गया जीरो, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू, मीन्स की वो वर्क डन के इक्वल आएगी। सो अब हमारे पास फॉर्मूले से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन अ gravitational field of gravitational potential energy of a body at a point in a gravitational field of another body is defined as the amount of work done in bringing the given body from infinity to that point without acceleration। तो ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। और एक बात और है कि आपको यहाँ से कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। वीडियो के एंड में मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, जो मैं अब तक की अपनी जो वीडियो में करवाऊंगी। मैं आज की वीडियो में जो टॉपिक होगा उसके नोट्स आपको साथ के साथ मिलेंगे। सो आपको यहाँ से कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पूरे प्रॉपर नोट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम्स में पूरी तरह से हेल्प हो सके। अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन करने के लिए हमने ये जो फिगर कंसीडर की है, ये जो फिगर एजम्पशंस लिए हैं हमने, हमारी ये एजम्पशंस बिल्कुल सेम है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो की थी जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके जो डायग्राम है, जो फिगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो प्लस जो एजम्पशंस हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बट सिर्फ चेंज कितना है कि वहाँ पे हमने ए पे जो मास दिया था वो था यूनिट मास, और यहाँ पे हम जो मास ले रहे हैं वो है स्मॉल m। बाकी इसके डेरिवेशन में भी कोई चेंज नहीं है, और जो भी हैं जो भी हमारी एजम्पशंस है, जो इसके फिगर को डिस्क्राइब करना है, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो हम सिंपली देखते हैं कि हमें क्या क्या था, स्टेप्स हमने सेम वही फॉलो करने हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे पी पॉइंट के ऊपर, और सॉरी जो अर्थ हमने कंसिडर किया है उसके और ए पॉइंट के बीच में जो फोर्स। अब हमने क्या लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेनी है पॉइंट ए के ऊपर, तो वो कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो m1 m2 क्या है, m1 हमारे पास है मास ऑफ अर्थ, जो m2 है वो है मास ऑफ बॉडी, ओवर आर स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, अर्थ से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू हमने ये डाली इंटू डिस्प्लेसमेंट dx आएगा, सॉरी यहाँ पे dx भी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये आंसर मिला है। ये आंसर हमें कैसे, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला हमने यूज़ करना है वो सब हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, सो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें जो एट लास्ट रिजल्ट मिला है वो है W इज इक्वल टू दिस। और ये जो वर्क डन है वो हमें क्या हुआ था, एज अ स्टोर हुआ था एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या किया कि U को हमने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर कर लिया है, उसका फॉर्मूला हमने ये लिख दिया -gm × m ओवर r। हमारे पास जो ये रिजल्ट मिला था -gm ओवर r, ये रिजल्ट हमें मिला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। बस चेंज इसमें क्या आया पोटेंशियल एनर्जी में कि इसमें मास ऐड हुआ है। तो हमारे पास जो इन जनरल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U इज इक्वल टू VP, ये क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ बॉडी। ये हमारे पास रिजल्ट है, क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ बॉडी। ये हमें रिजल्ट मिला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सो
इसका जो रिजल्ट है इसके बारे में हम जो इसका कंक्लूजन है, पूरे डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इस वीडियो के। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।